तो हमारा फर्स्ट वर्ड है एक्विजिटिव। एक्विजिटिव एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू एक्वायर और पजेस मोर, स्पेशली मनी और मटेरियल थिंग्स। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा करने की चाह रखता हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा लालची हो, मटेरियलिस्टिक हो, स्पेशली मनी और मटेरियल थिंग्स को बहुत ही ज़्यादा इकट्ठा करने की कोशिश करता हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम एक्विजिटिव बोलते हैं। ठीक है, अब इस वर्ड को हम याद कैसे रख सकते हैं? तो इस वर्ड को एक वर्ड से याद रख सकते हैं जो कि है एक्वायर। मतलब इसका ट्रिक टू रिमेंबर क्या है? एक्विजिटिव साउंड्स लाइक एक्वायर, एक्वायर जैसा ये साउंड कर रहा है। ठीक है, और एक्वायर वर्ड का भी मतलब होता है हासिल करना, प्राप्त करना। तो जिसको कुछ ना कुछ हमेशा चाहिए होता है उसे एक्विजिटिव बोलते हैं। अब वर्ड तो हमने सीख लिया, अब बात करते हैं इसके यूजेस की कि यूज़ कहाँ करोगे। तो मान लो आपका कोई फ्रेंड है जो कि बहुत ही मटेरियलिस्टिक है और वो हर 6 महीने में अपना फ़ोन चेंज कर देता है, तो आप उसके इस नेचर को कैसे डिफाइन करोगे? तो इस तरह से बोल सकते हो कि ही इज़ सो एक्विजिटिव दैट ही बाइज अ न्यू फ़ोन एवरी 6 मंथ्स। मतलब वो इतना ज़्यादा लालची है या एक्विजिटिव है कि हर 6 महीने में एक नया फ़ोन खरीद लेता है। ठीक है, इस वर्ड के कुछ सिनोनिम्स भी हैं जैसे ग्रीडी, मटेरियलिस्टिक, कोविटस, अवेरिशियस, रैपेशियस। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है ससेप्टेबल। ये भी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ईजिली इन्फ्लुएंस्ड और अफेक्टेड बाय समथिंग। मतलब जो बहुत ही ईजिली इन्फ्लुएंस्ड हो या फिर किसी चीज़ से अफेक्ट हो जाए बहुत जल्दी, मतलब आसानी से प्रभावित हो जाए, आसानी से अफेक्ट हो जाए, तो उसे हम ससेप्टेबल बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल के तौर पर समझें इसको तो चिल्ड्रन आर मोर ससेप्टेबल टू वायरल इन्फेक्शंस। मतलब बच्चे जो होते हैं वो जो वायरल इन्फेक्शन होता है उसके लिए ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, मतलब उनको हाई रिस्क होता है कि उनको इन्फेक्शन हो जाए। तो इस तरीके से हम इस वर्ड ससेप्टेबल का यूज़ करते हैं। जैसे कि ही इज़ वेरी ससेप्टेबल टू फ्लैटरी, मतलब वो चापलूसी से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। तो जहाँ पर बहुत जल्दी या ईजिली प्रभावित होना आएगा वहाँ पर ये वर्ड यूज़ होगा ससेप्टेबल। जैसे कि ओल्ड बिल्डिंग्स आर ससेप्टेबल टू अर्थक्वेक डैमेज। मतलब जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनमें हाई रिस्क है कि वो अर्थक्वेक से डैमेज हो जाएं। ठीक है, तो इस तरह से इसका यूज़ होता है। अगर बात करें इसकी सिनोनिम्स की तो इसके सिनोनिम्स में आ जाएंगे जैसे सेंसिटिव। कोई आदमी बहुत सेंसिटिव है तो वो क्या है? ससेप्टेबल है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। वल्नरेबल, वल्नरेबल मतलब बहुत ही ज़्यादा वीक है, वो ईजिली इफेक्ट हो जाएगा किसी चीज़ से, तो वल्नरेबल भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। या फिर एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड है बहुत ज़्यादा, तो उसको भी हम सेंसिटिव कह देंगे या फिर ससेप्टेबल बोल देंगे। तो ससेप्टेबल का मतलब एक बार हम फिर से उसका रिकैप करते हैं। ससेप्टेबल मतलब होता है जो पर्सन या चीज़ जल्दी इफेक्ट हो जाती है वो ससेप्टेबल होती है। ठीक है, तो हमारा अगला वर्ड है ट्रकलेंट। ट्रकलेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ईगर और क्विक टू आर्ग्यू और फाइट, अग्रेसिवली डिफिएंट। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो झगड़ालू किस्म का है, बात बात पर लड़ने को आतुर रहता है, मतलब बहुत ही लड़ने को आतुर रहता है, आक्रामक किस्म का आदमी, मतलब उसको बहाना चाहिए लड़ने का, तो उसे हम ट्रकलेंट बोलते हैं। ट्रिक टू रिमेंबर क्या है इसका भाई, कैसे याद रख सकते हो इस वर्ड को? तो सिंपल, ट्रकलेंट जो है वो साउंड्स लाइक ट्रक वाला। एक ट्रक वाले को इमेजिन करो जो बात बात पर लड़ रहा है किसी से, मतलब किसी से बहुत गुस्से में बहस कर रहा है, लड़ रहा है, तो वो ट्रकलेंट है। ठीक है, तो इस तरह से याद कर सकते हो। अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो हिज ट्रकलेंट एटीट्यूड्स मेक इट हार्ड टू वर्क विथ हिम। मतलब उसका जो झगड़ालू स्वभाव है उसके साथ काम करना मुश्किल बना देता है। ठीक है, उसके झगड़ालू स्वभाव के कारण लोग उसके साथ काम नहीं कर पाते। इस तरह से यूज़ कर सकते हो। या फिर नेक्स्ट एग्जांपल इसका देख सकते हो, द ट्रकलेंट सोल्जर रिफ्यूज टू फॉलो ऑर्डर्स पीसफुली। मतलब जो आक्रामक सैनिक था वो शांति से आदेश मानने को तैयार नहीं था। ठीक है, तो इस तरह से ये यूज़ हो सकता है। बात करें अगर इसके सिनोनिम्स की तो इसके 3 सिनोनिम्स होते हैं जो अक्सर पेपर में आते हैं। पहला है एग्रेसिव, एग्रेसिव, दूसरा है हॉस्टाइल
और तीसरा है बेलिजेरेंट। तो बेलिजेरेंट तो बार बार पूछा गया, इसका मतलब भी होता है झगड़ालू किस्म का आदमी, झगड़ा करने वाला आदमी, ठीक है। तो इसका क्विक रिकैप करते हैं। हमारा वर्ड क्या था? ट्रकलेंट। ट्रकलेंट मतलब जो इंसान बात बात पर लड़ने को तैयार है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रकलेंट बोलेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ सिचुएशन इन विच द इकोनॉमी इज नॉट ग्रोइंग बट प्राइसेस आर स्टिल राइजिंग। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जब अर्थव्यवस्था ठहराव में हो लेकिन फिर भी महंगाई बढ़ रही हो, मतलब प्राइसेस चीज़ों के बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है बट इकोनॉमी रुकी हुई है। तो उस वर्ड ऐसी सिचुएशन को हम स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। अब वर्ड हम लोगों ने समझ लिया, तो अब बात करते हैं इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे। तो इसका ट्रिक टू रिमेंबर है। तो ये वर्ड जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है स्टैग्नेशन प्लस में इन्फ्लेशन। मतलब स्टैग्नेशन मतलब होता है जब भी कोई चीज़ की ग्रोथ रुक जाती है, यानी विकास रुक जाता है, और इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो ये दोनों ही वर्ड्स का कॉम्बो है, मतलब विकास रुका हुआ है, ग्रोथ रुकी हुई है और महंगाई भी बढ़ रही है। तो इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो द कंट्री इज फेसिंग स्टैगफ्लेशन विथ राइजिंग प्राइजेस एंड स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब देश स्टैगफ्लेशन की स्थिति का सामना कर रहा है, मतलब महंगाई बढ़ रही है, विकास रुक गया है, इस तरह की स्थिति का सामना कर रहा है। या सेकेंड एग्जाम्पल देखें, पॉलिसी मेकर्स आर वरीड अबाउट स्टैगफ्लेशन आफ्टर द पेंडेमिक। मतलब जो महामारी हुई उसके बाद नीति निर्माता जो है, मतलब जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो स्टैगफ्लेशन को लेकर चिंतित हैं, ठीक है। मतलब ऐसी इकोनॉमिक सिचुएशन जहां पर ग्रोथ रुक जाती है और प्राइसेस बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेट्रोस्पेक्टिव। ये एडजेक्टिव और नाउन दोनों जैसा यूज़ होता है। बात करें इसके मीनिंग की तो एज एन एडजेक्टिव अगर इसका मीनिंग देखें तो मतलब होता है लुकिंग बैक एट और डीलिंग विद पास्ट इवेंट्स और सिचुएशन। मतलब कि पीछे मुड़कर देखना या बीते हुए समय की समीक्षा करना। मतलब पीछे जो भी आपने किया उसको आप एक याद कर रहे हो, ठीक है। तो उस टाइम आप क्या कर रहे हो? रेट्रोस्पेक्ट कर रहे हो। या फिर अगर नाउन के तौर पर इसका मीनिंग देखें तो एन एग्जीबिशन और शोइंग ऑफ वर्क डन ओवर द पास्ट स्पेशली बाय एन आर्टिस्ट और फिल्म मेकर। मतलब ज़्यादातर आर्टिस्ट और फिल्म मेकर के लिए ये वर्ड यूज़ होता है जब वो अपने पुराने कामों को याद करते हैं या पुराने कामों के बारे में बताते हैं या फिर उनके बारे में सबको पता चलता है। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि फिल्म मेकर्स अपनी पुरानी फिल्म्स की वीडियो क्लिप्स डाल रहे हैं या आर्टिस्ट पुराने समय की फ़ोटोज़ डाल रहे हैं, तो वो अपने पुराने समय को याद कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? रेट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन रेट्रोस्पेक्टिव आई रियलाइज आई कुड हैव हैंडल द सिचुएशन बेटर। मतलब अगर मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे यह एहसास होता है कि मैं उस सिचुएशन को और अच्छे से हैंडल कर सकता था। या फिर इस तरह से आप बोल सकते हो, द कंपनी टुक अ रेट्रोस्पेक्टिव लुक एट इट परफॉर्मेंस ओवर द लास्ट डिकेड। मतलब कंपनी ने पिछले 10 सालों के प्रदर्शन पर एक पीछे मुड़कर नज़र डाली। मतलब उसकी अपनी परफॉर्मेंस पर उसने पुनरावलोकन किया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रॉयस्टर। रॉयस्टर एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है टू सेलिब्रेट और एंजॉय वनसेल्फ इन अ लाउड बॉइस्ट्रस और नॉइसी वे। मतलब जोरदार मस्ती के साथ शोरगुल तरीके से जश्न मनाना। तो वर्ड का मतलब हम लोगों ने समझ लिया है। अब बात करते हैं इसके यूजेज की। तो इसके यूजेज में अगर एग्जांपल्स देखें तो द बॉयज़ रॉयस्टर्ड अराउंड द टाउन आफ्टर विनिंग द मैच। मतलब लड़कों ने मैच जीतने के बाद पूरे शहर में मस्ती की और शोरगुल मचाया। दूसरा एग्जाम्पल देखें तो दे वर रोस्टरिंग लेट इनटू द नाइट डिस्टर्बिंग द नेबर्स। वो रात भर मस्ती कर रहे थे और पड़ोसियों को परेशान कर रहे थे। तो इस तरह से आप इस वर्ड का यूज़ कर सकते हो। नोट करने वाली बात यह है कि इसका इस्तेमाल तब होता है जब मस्ती इतनी लाउड होती है कि दूसरे भी उस मस्ती को नोटिस करें। बात करें अगर इस वर्ड के सिनोनिम्स की तो इसमें कुछ वर्ड्स आएंगे जो कि हैं रेवेल,
सेलिब्रेट नॉइसली या पार्टी हार्ड, ऐसे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स होते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सैडिज्म। सैडिज्म मतलब होता है एंजॉयमेंट दैट समवन गेट्स फ्रॉम बीइंग वायलेंट और क्रूएल और फ्रॉम कॉजिंग पेन, मतलब दूसरों को दर्द या तकलीफ देकर खुद अच्छा फील करना, खुद आनंद में रहना। ठीक है, ये एक नाउन होता है। अब शब्द तो हमने सीख लिया, अब बात आती है कि इसे याद कैसे रखें। तो सैडिज्म को अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो ये बना है सैड प्लस इज्म से। ठीक है, मतलब किसी और को सैड करके खुद अच्छा फील करना, इसी को सैडिज्म बोलते हैं। अगर यूजेज की बात करें तो एग्जाम्पल में आ जाएगा कि द विलन्स सैडिज्म वॉज क्लियरली शोन व्हेन ही लाफ्ड वाइल टॉर्चरिंग अदर्स। तो विलन की क्रूरता साफ दिख रही थी, मतलब विलन की क्रुएलिटी साफ दिख रही थी जब वो दूसरों को तकलीफ देते समय हंस रहा था। सेकेंड एग्जाम्पल है सम पीपल शो साइंस ऑफ सैडिज्म इन रिलेशनशिप बाय ऑलवेज डोमिनेटिंग एंड हर्टिंग इमोशनली, मतलब कुछ लोग रिश्तों में दूसरों को नीचा दिखाकर या दर्द देकर खुशी महसूस करते हैं, तो मतलब सैडिज्म महसूस करते हैं। तो इस तरह से इस वर्ड का यूज़ होता है और ये वर्ड नेगेटिव सेंस में ही यूज़ होता है। बात करें इसके सिनोनिम्स की तो इसके सिनोनिम्स में वर्ड्स आते हैं क्रुएलिटी, ब्रूटैलिटी, इनह्यूमैनिटी। ये वर्ड ये इसके सिनोनिम्स हैं। एक बार इसका क्विक रिकैप करते हैं। जब कोई दूसरे का दर्द देखकर खुश हो उसे कहते हैं सैडिज्म। अगला वर्ड है हमारा कैटास्ट्रोफ। कैटास्ट्रोफ एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ सडन एंड वाइड स्प्रेड डिजास्टर और अ कंप्लीट फेलियर, मतलब बहुत बड़ी तबाही या आपदा या फिर पूरी तरह से कोई चीज़ नाकाम हो गई तो उसे भी कैटास्ट्रोफ बोलते हैं। एग्जाम्पल से देखें तो द अर्थक्वेक वॉज अ मेजर कैटास्ट्रोफ फॉर द रीजन, मतलब भूकंप उस इलाके के लिए एक बहुत बड़ी आपदा थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लूजिंग ऑल द डाटा वॉज अ कैटास्ट्रोफ फॉर द कंपनी, मतलब सारा डाटा खो देना कंपनी के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। नोट करने वाली बात यह है ये वर्ड नेचुरल डिजास्टर्स, फाइनेंशियल लूजेस या इमोशनल कोलैप्स, हर तरह की बड़ी प्रॉब्लम के लिए यूज़ होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स में वर्ड्स आएंगे डिजास्टर, कैलामिटी, ट्रेजेडी या फिर रुइन। तो क्विक रिकैप करते हैं इस वर्ड का। वर्ड है हमारा कैटास्ट्रोफ। कैटास्ट्रोफ मतलब जब कोई घटना पूरी तरह से तबाही मचा दे उसे कहते हैं कैटास्ट्रोफ। तो नेक्स्ट टू वर्ड्स जो कि 9th and 10th है एपिटोम और ऑस्ट्रासाइज, इसके आप लोग एग्जाम्पल्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच और सिनोनिम्स लिखकर बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।